हम सब जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग पर्सनैलिटी होती है। पर कभी सोचा है कि ये पहचान बनती कैसे है? आज हम उन्हीं 10 खास लक्षणों को समझेंगे जो किसी भी राग की, आप कह सकते हैं, बुनियाद होते हैं। तो आखिर वो क्या है जो किसी राग को कभी खुशी तो कभी उदासी का एहसास देता है? इसका जवाब हमें मिलता है संगीत के प्राचीन ग्रंथों में, जहां रागों की बनावट के, उनकी संरचना के नियम बताए गए हैं। इसे एक प्राचीन 10 हिस्सों वाला ब्लूप्रिंट समझिए। तो चलिए एक राग की एनाटॉमी को समझते हैं, उसे एक जीती जागती म्यूजिकल एंटिटी की तरह देखते हैं और जानते हैं कि वो बनता कैसे है। तो राग के ये जो 10 लक्षण हैं, इनकी नींव बहुत बहुत पहले प्राचीन संगीतकारों ने रखी थी। और उन्होंने ये नियम बनाए ही इसलिए थे ताकि हर एक राग की अपनी एक अलग, एक यूनिक पहचान हो सके, ताकि कोई दो राग एक जैसे न लगें। भरत मुनि और शारंग देव जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने, संगीतज्ञों ने इन 10 खासियतों को डिफाइन किया। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम असल में पहले जाति कही जाने वाली प्राचीन म्यूजिकल कैटेगरीज के लिए बने थे। बाद में यही नियम रागों पर भी लागू होने लगे। अच्छा, किसी भी राग को अगर समझना है ना, तो शुरुआत करनी होगी उसके दिल से। मतलब उन स्वरों से जो उसे जिंदा रखते हैं, जो उसे असल में वो राग बनाते हैं। सबसे पहला लक्षण है ग्रहा स्वर। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो शुरुआती नोट है जहां से कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई बंदिश शुरू होती है। समझिए ये म्यूजिकल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आता है अंश स्वर, और ये राग का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्वर है। इसे आप राग का राजा समझ सकते हैं, जिसके आसपास बाकी सारे स्वर घूमते हैं। इसका इस्तेमाल इतनी बार होता है कि इसे राग का जीव स्वर भी कहते हैं, मतलब लाइफ गिविंग नोट। सच पूछिए तो यही राग की असली आत्मा है। एक पुरानी कहावत है कि ये वो स्वर है जिसके बिना राग का रूप, उसका चेहरा साफ हो ही नहीं सकता। मतलब अंश स्वर ही है जो किसी राग को उसका असली कैरेक्टर, उसका भाव देता है। तो अगर अंश स्वर राग का दिल है, तो कुछ दूसरे स्वर हैं जो उसका ढांचा, उसका स्केलेटन तैयार करते हैं। ये वो स्वर हैं जो राग की बाउंड्रीज तय करते हैं, उसे एक शेप देते हैं। देखिए, किसी भी म्यूजिकल फ्रेज की जर्नी को इन 3 स्वरों से बड़े आराम से समझा जा सकता है। ग्रह स्वर से होती है शुरुआत, अपन्यास स्वर पे आता है एक ठहराव, एक पॉज, और न्यास स्वर पर होता है उसका अंत। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह है जिसका एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। अपन्यास स्वर को आप संगीत के वाक्यों में एक कॉमा की तरह समझ सकते हैं। ये वो स्वर है जहां गाने का एक हिस्सा, एक सेक्शन कुछ देर के लिए ठहरता है, एक रेस्टिंग पॉइंट बनता है। और फिर आता है न्यास स्वर। ये है फाइनल डेस्टिनेशन, वो स्वर जिस पर पूरा का पूरा गीत या कॉम्पोजिशन आके खत्म होती है। ये संगीत को एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है, एक ठहराव, जैसे कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई हो। अब बात करते हैं राग की पहुंच की, उसकी रेंज की। मंद्र यानी जो लो नोट्स हैं वो राग की नींव बनाते हैं, और तार यानी हाई नोट्स उसकी ऊंचाई तय करते हैं। तो एक तरह से इसे हम राग के शरीर की पूरी लंबाई कह सकते हैं। तो ठीक है, ढांचा तो तैयार हो गया। अब चलिए उन लक्षणों पर नजर डालते हैं जो राग को उसका अनोखा रंग और उसकी पर्सनालिटी देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान की अपनी कुछ खासियतें होती हैं। स्वरों की फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा स्वर कितनी बार आएगा, ये भी राग की पर्सनालिटी तय करता है। बहुत्व का मतलब है बहुत, यानी किसी स्वर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना। ये चेहरे के उन फीचर्स की तरह है जो तुरंत ध्यान खींचते हैं। और अल्पत्व का मतलब है अल्प, यानी कम, किसी स्वर का बस हल्का सा इस्तेमाल, जो एक छोटी सी मुस्कान की तरह है। दिखती कम है पर असर बहुत गहरा छोड़ जाती है। ये नंबर 6 ये दिखाता है षाढ़वत्व। षाढ़व मतलब 6। इसका सीधा सा मतलब है कि इस राग के परिवार में 7 नहीं बल्कि सिर्फ 6 स्वर हैं। अब जरा सोचिए, बस एक स्वर के हटने से राग का पूरा मूड, उसका कैरेक्टर कितना बदल जाता होगा। और बिल्कुल इसी तरह ये नंबर 5, ये है औडवत्व का प्रतीक। ऑर्डर मतलब 5, यानी सिर्फ 5 स्वरों वाला राग। यहां तो 2-2 स्वर गायब हैं। इससे तो राग और भी ज्यादा स्पेसिफिक और फोकस्ड हो जाता है। हर स्वर की कमी राग को एक नया, एक अनोखा ही रंग दे देती है।
तो हमने राग का दिल देखा, उसका ढांचा समझा और उसकी पर्सनालिटी को भी जाना। अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि राग अपनी फाइनल फॉर्म में कैसा दिखता है। वैसे शार्ंगदेव ने 3 और भी बारीक लक्षण बताए थे: संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। ये राग के अंदर फ्रेजेस के ठहराव और यूनिक नोट कॉम्बिनेशन से जुड़े हैं। इससे बस ये पता चलता है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड और कितना गहरा है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये 10 नियम कोई पिंजरा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो एक राग को जिंदगी देने वाला ब्लूप्रिंट है। यही नियम मिलकर हर राग को उसका शरीर, उसका दिल और उसकी अपनी एक यूनिक सोल देते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं कि जब एक राग का ब्लूप्रिंट इतना प्रिसाइज है, इतने नियमों में बंधा है, तो फिर भी वो इतनी सारी इन्फिनिट इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे कर पाता है?